Good morning, students. So, today we will discuss the topic, the chapter exponent and power. Exponent and power के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था. आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के. फर्स्ट एक्सरसाइज के कल क्वेश्चंस मैंने कराए थे. मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा मैंने कल क्या क्या करवाया था. आपको बताया था मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से 8 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे वो सब आपको पता है. इसके करने के बाद टाइम मिलेगा तो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूंगा. मुझे उम्मीद है कि सब क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में कराए थे और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी. बेटा देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. आप सोचते हो मेरे पढ़ाने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता. प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट. दिमाग में बात बांध लो, जो कराया जा रहा है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कहा जाता है रिविजन इज डिवीजन. अगर आप पढ़ लिख के समझ के उसको वापस रिवाइज करोगे ना तो आपके अंदर वो चीज स्टोर हो जाएगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या करना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. चलिए तो क्वेश्चन है 0 पॉइंट विजिबल होगा 0.0. देखो 3 टाइम्स 0, ये 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 8 5 ये दे रखा है. कैसे लिखेंगे इसको? कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है. कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है. क्या लिख सकता हूं? जो नंबर होते हैं ना, इस पॉइंट को आपको नंबर के पास लेके आना है. ध्यान से सुनना. इस डेसिमल को आप शिफ्ट करके लाइए, इस दो नंबर के बीच में लाना है. तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को मैं यहां लाता हूं. ठीक है सर, लिया है 8.5. अगर नंबर आप लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हो, गौर से सुनना, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो तो आपका पावर जो होती है क्या लगाओगे? इनटू मल्टीप्लाई. 10 की पावर में कोई चीज डालती है, 10 की पावर में लिखी जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म को. तो मैंने इस पॉइंट को यहां पर लेकर आया तो कितने डिजिट ये शिफ्ट हुआ वो काउंट करना. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसका मतलब 10 की पावर माइनस. ये मेरा आंसर है. कितना इजी क्वेश्चन है. देखो कुछ नहीं किया मैंने, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था. मुझे किस में लिखना था? स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को जब मैं लेफ्ट टू राइट लेके आता हूं तो ध्यान रखना माइनस के फॉर्म में आएगा और 10 के बेस के फॉर्म में आएगा. पावर होगी माइनस, बेस होगा 10. ये क्लियर हो जाना चाहिए. तो इस पॉइंट को मैं यहां शिफ्ट करके यहां पे ले गया तो क्या है 8.5 इंटू 10 की पावर. मुझे उम्मीद है समझ आया होगा. सेकंड क्वेश्चन है, ये देखिए अभी क्लियर हो जाएगा, आप घबराए नहीं. क्वेश्चंस कराऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर क्या कराने वाला. 0 पॉइंट. अब डिजिट देखो कितनी है, 3. पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल के बाद आप डिजिट काउंट करें. 3, ये 6, ये 9, 10 11. तो कितने डिजिट है गौर करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, मैंने क्या बोला था, आपको इस नंबर को शिफ्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. तो यहां से जब इधर आएगा तो क्या पॉइंट बनेगा? यहां बनेगा. जब ये पॉइंट यहां आएगा तो क्या लिख सकते हो? 9.42. यहां तक समझ आया. फिर हमें क्या साइन लगाना है? मल्टीप्लाई का क्रॉस. ये लगाया मैंने क्रॉस. अब जब आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो बेस क्या बनता है? 10. और पावर किसमें होती है? नेगेटिव में. ये लीजिए नेगेटिव. नेगेटिव में कितनी है देखिए, कितना शिफ्ट किया मैंने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसका मतलब क्या है? 10 की पावर माइनस 12 इज द राइट आंसर. कितना इजी क्वेश्चन था ये. थर्ड क्वेश्चन देखें. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये रहा. मजा तो अब आएगा. क्वेश्चन है ये, कुछ डेसिमल दिए हैं क्या? कोई डेसिमल दिया है क्या आपको इस क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना. जब नहीं दिया है तो अपने हिसाब से कहीं पर भी डेसिमल लगा सकते हो. कोशिश करें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाने की. मैं तो ऐसे ही करता हूं. मैंने क्या किया, यहां डेसिमल लगाया तो क्या आया? 6 पॉइंट. गौर से देखना, 6 पॉइंट. समझ आ रहा है? 6 पॉइंट. 6 के बाद क्या आ रहा है? 6.02. 6.02 इंटू. अब आप लेफ्ट टू राइट तो जा रहे हो. अगर 0 पॉइंट समथिंग है, 0 से आप नंबर की तरफ आते हो तो नेगेटिव में जाते हो.
लेकिन अगर नंबर पहले है जीरो बाद में है, उस केस में बेस तो वही रहता है, लेकिन पावर किस में लिखी जाती है? प्लस में। किस में लिखी जाती है बच्चों? प्लस में। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी है? 15। तो क्या लिखोगे? 10 की पावर। समझ आया कि नहीं आया? वापस ध्यान दे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया मैंने इसके अंदर कि अगर कोई डेसिमल नहीं दे रखा है तो डेसिमल को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। मैं तो हमेशा कहा जनरल क्या करना चाहिए, हमें डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद ही प्लेस करें। तो मैं डेसिमल को यहां लेकर आया 6 पॉइंट, ये नंबर है 02, 6.02 लिखा इनटू 10 की पावर। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6। डेसिमल मतलब कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, वही लिखा। फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा है आपको, प्लीज नोट करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फोर्थ क्वेश्चन देखें, 0 पॉइंट समथिंग। अब देखो 0 पॉइंट, ये तो मामू क्या लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। नंबर देखो कहां, नंबर इसको कहां डेसिमल को रखना है? फर्स्ट डिजिट पर आएगा। तो क्या लिखूं मैं? 8.37। यहां तक क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? बेस क्या है? 10 ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? 10। अब बताइए मुझे, मैं इस पॉइंट को डेसिमल को लाया हूं इस डिजिट पे, कितने डिजिट, कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं? 9। लेकिन क्या करूंगा? -9 लिखूंगा। -2 लिखा। मैंने कहा था जब जीरो से आप उधर से आते हो नंबर के पास तो नेगेटिव आती है, इंटीजर्स नेगेटिव साइन आता है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट फिफ्थ। क्या क्वेश्चन है? देखिए कोई डेसिमल नहीं देखा। जब कोई डेसिमल नहीं दे रखा होता है तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो बताइए मुझे? कुछ नहीं सर, आप तो बस इस पॉइंट को, डेसिमल को यहां लगा दो फर्स्ट डिजिट के बाद। तो क्या लिखोगे? 3.18 कर दो, 186 लिख दीजिए इनटू। अब बताइए कितना शिफ्ट किया मैंने पोजीशन? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मच? 10। कितना आया? 10। अब क्या आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि मैंने बताया जीरो से नंबर की तरफ फॉरवर्ड जा रहा है वो। तो क्या लिखते हैं? पॉजिटिव, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो क्या आएगा? आया बच्चों समझ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। क्या लिखना था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब मैं आपके साथ जो लिख रहा हूं आप नोट डाउन करें, फिर मैं कुछ इसके बाद में होमवर्क दूंगा। तो पहले इसका नोट करें आप लोग फटाफट। समझ आया बच्चों? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो करना है, ट्राई करना है घर पर, बहुत इजी है। उम्मीद है आप कर सकते हो। क्वेश्चन है आप लोगों का, होमवर्क समझे आप। होमवर्क क्या दे रहा हूं मैं? फर्स्ट का होमवर्क हाथ तो हाथ कराऊंगा क्वेश्चन, और होमवर्क भी दे दूंगा। राइट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं कुछ दे रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको लिखना है 0 पॉइंट, ये करना है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करेंगे बेटा जैसे सिखाया है मैंने, ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए अब बात करें, नोट करें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 0.00000138। सेकंड क्वेश्चन है 31200000000। थर्ड क्वेश्चन है 0.00000013। और फोर्थ है 61200000000। ये फर्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बच्चों? काइंडली नोट दिस होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। आपको एक्सप्रेस करना है ये फॉलोइंग नंबर को यूजुअल फॉर्म, मतलब नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? 3 पॉइंट, ये क्वेश्चन देखें गौर करें, 3.02 इंटू 10 की पावर -6। 3.02 इंटू 10 की पावर -6। कैसे करेंगे इसको? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले पॉइंट को हटाने की कोशिश करो। अगर कभी भी क्वेश्चन आपका यूजुअल फॉर्म में आता है
मैं पहला टारगेट होता है डेसिमल को हटाने की कोशिश करो तो लिख सकते हो 302 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उतने जीरो आते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो कितने जीरो आएंगे 1 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, ये क्या हो गया अभी बताया था, ये क्या होगा 10 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको। जब ये ऊपर जाएगा, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में रूल पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, कोई चीज ऊपर जाती है तो पॉजिटिव क्या बनती है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 302 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर गया तो क्या आया बताइए क्या आया, ये -2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 302 इंटू 10 की पावर -8, 302 इंटू 10 की पावर -8। इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिखाया है, जब नेगेटिव होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं। देखो मैं जिससे लिखना चाह रहा हूं, आप लोग देखे मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए तो लिख सकता हूं इसको, देखिए आप पॉइंट को यहां शिफ्ट करूंगा 3.02 1 2 3 4 5 6 आ रहा है कुछ समझ, इधर देखिए वापस से, इसको ध्यान से देखें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं वापस देखें, इसको क्या लिख सकता हूं 0.000000, अपनों को 10 की पावर -8 में रखना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हुआ, तो ये पॉइंट यहां आएगा 3 पॉइंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को बताइए मुझे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप चाहे तो यहां तक भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, जस्ट नोट करें इसको, नोट करें स्टूडेंट। क्लियर है, समझ आया मैंने क्या किया इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, इसको आप यूजुअल फॉर्म में करना है इंटू 10 की पावर 4। कैसे कर सकता हूं, मैंने कहा पॉइंट को हटाने की कोशिश करो ताकि क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाए, तो उसको क्या लिख सकता हूं 45 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो कितना आया 10 इंटू 10 की पावर 4। अब बस ये 10 से 10 एक कर दिया तो यहाँ कितना बचा 3 बचा, ये सिंपल है बेटा ये तो। अब क्या होगा 45 को 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1, कितने जीरो है 45 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 1000, यू विल गेट 45,000। कितना आया आंसर आपका 45। कितना इजी क्वेश्चन था ये, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। आ रहा है बच्चों, चलिए नेक्स्ट नोट करें ये वाला फटाफट, पहले मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा स्पीड को भी मेंटेन रखें, क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए। नेक्स्ट बेटा थर्ड, 3 इंटू 10 की पावर -8, ये तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, 3 इंटू 10 की पावर -8। बेटा जो हमने इसको कन्वर्ट किया था इसको उल्टा, वैसे उल्टा कर रहे हैं और कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, क्या लिख सकता हूं 0 पॉइंट, ये तो लिख सकता हूं, देखो जो लिखने वाला हूं 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट, यही तो होगा कि नहीं होगा, यही होगा, पॉइंट यहां शिफ्ट होगा तो 3 इंटू कितने डिजिट से प्लेस शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर -8 क्यों लगा है क्योंकि जीरो से यहां से लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा, पावर तो वही रहेगी, बेस तो वही रहेगा 10 और ये, ठीक है बच्चों नोट करें, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तो हमने ये कर दिए, ये भी हो गया हमसे। अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1.00 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मुझे डेसिमल को एलिमिनेट करना है, हटाना है। कैसे हटाएं सर, नंबर लिखो सबसे पहले तो 1.0001 डिवाइडेड, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने मेरे जीरो आ जाते हैं, तो बस बेटा 1 2 3 4 4 0 इंटू 10 की पावर 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताइए आप, इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 9।
अब बच्चों जब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा बताइए आप, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो हाउ मच 1,001 डिवाइडेड बाई, जब ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा 10 9 माइनस 4, यू विल गेट 1,001 इंटू 10 की पावर 5। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए आप यूजुअल फॉर्म को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर, कुछ भी मैंने नहीं किया इसके अंदर, मैंने तो क्या किया सिंपल सा डेसिमल को हटाया, डेसिमल को हटाने के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने जीरो आएंगे इनटू 10 की पावर 9। और आपको कल ही बताया था मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, जब कोई पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, वही मैंने यहां पर किया, तो आपका आंसर क्या आएगा 1,001 इंटू 10 की पावर 5, एक यूजुअल फॉर्म है। मुझे उम्मीद है आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे, अगर आपने कल मेरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लॉज पढ़े होंगे तो, और बहुत इजी एक्सरसाइज है तो, ठीक है बच्चों। चलिए नोट करते रहे, स्पीड को मेंटेन रखें स्टूडेंट अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5.8 इंटू 10 की पावर 12, 5.8 इंटू 10 की पावर 12 कैसे करूंगा इसको मैं, बताइए कोई एनी आइडिया स्टूडेंट, कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, एलिमिनेट द डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल को हटाने की कोशिश करिए आप, तो मैं क्या कर सकता हूं उसके अंदर, ये 58 लिखा, और क्या करूंगा सर, पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, इनटू क्या है ऑपरेशन, इनटू 10 की पावर 12। अब जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, है तो कुछ नहीं ऊपर, यहां 1 ही तो है, जब ये ऊपर जाता है तो लॉ क्या कहता है हमारा, माइनस हो जाता है, तो हाउ मच यू विल गेट 58 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 12 में से 1 गया, हाउ मच यू विल गेट 11। और इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे इसका मतलब क्या है, अगर 58 को इतने जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, उस इतने बड़े नंबर को लिखने के बजाय मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। कोई डाउट है क्या, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए बच्चों नेक्स्ट नोट करें इसको, अच्छी तरह नोट करें, देखो हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन करा है, इसके होमवर्क मैंने आपको दे दिए, करना है, ये मत सोचना हम कल कर देंगे, जो काम अभी कराया जा रहा है आपको आज ही करना है, यू हैव टू डू द वर्क टुडे इटसेल्फ। चलिए लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा क्वेश्चन, 3.61492 इंटू 10 की पावर 6, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला टारगेट, पहला क्या स्टेप बताया मैंने, डेसिमल को रिमूव करो, हटाओ, और क्या रखो, कितने कैसे लिखें, कितने जीरोस आ रहे हैं, तो क्या लिखो, नंबर लिख दो पहले, 3,6,1,4,9,2, यहां तक क्लियर है, डिवाइडेड बाय, क्या करूंगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो आएंगे, 5 ही जीरो आएंगे सर। अब इंटू 10 की पावर 6, यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को। चलिए आगे, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर, आप इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ मुझे, इसको मैं सिंपल वे में लिख सकता हूं जो हमने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, इसको मैं लिख सकता हूं, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6। अब क्या करें सर, देखो हर जगह लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ रहा है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 6 माइनस 5, तो क्या आएगा 1, हाउ मच यू विल गेट 3,6,1,4,9,2 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 6 माइनस 5, हाउ मच, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10, 6 में से 5 गया 1। अब इसको सिंपल से कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट द आंसर दिस वन। बहुत इजी अप्रोच था, अंडरस्टैंड, इजी स्टेप्स हैं, कोई इतना टिपिकल नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, मैं एक एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज का करवा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सके, नोट करें, और होमवर्क भी दूंगा साथ साथ में। अब मैं दे रहा हूं आपको इसके साथ होमवर्क, जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे होमवर्क मिलता जाएगा, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं उसकी तरफ से, तो आप लोग नोट करें। पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन 1.02 इंटू 10 की पावर -5, पहला क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 इंटू 10 की पावर 3, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म, किसमें निकालना है, यूजुअल फॉर्म, जो मैंने अभी सिखाया है। इससे पहले जो होमवर्क दिया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का दिया था,
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये ले लीजिए तो हो जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद है आप कर सकते हो इस वाले होमवर्क को भी इजीली। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन थर्ड? क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मेन चीज देखो आप, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा क्वेश्चन पे तुम्हारा टारगेट एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होना चाहिए। इस पे हुआ है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म पे, मुझे समझ आ गया है कि इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, भले कैसा भी क्वेश्चन हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितने जीरो इसमें, 306 आ रहे हैं टोटल, लिख दिया सर हमने। मीटर में है, उससे कोई मुझे मतलब नहीं, मीटर हो, एमएम हो, सेंटीमीटर हो, कोई हम यूनिट कन्वर्शन यहां नहीं कर रहे हैं, हमें तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपल सी बात है। तो क्या करूं उसको, अभी बताया था कैसे लिख सकता हूं उसको। 1 अपॉन कितने जीरो हैं, हमेशा बेस क्या रहता है 10 और उसके ऊपर पावर आती है। कितनी पावर है बताओ, कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है 1 अपॉन 10 की पावर 6। या तो आप यहां तक लिखे आंसर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपको पता है। बोथ आंसर इज करेक्ट, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको देख के लोग डर जाएंगे, क्या दे दिया, कुछ भी नहीं है, ये इतना कुछ दिया है, भले कितने नंबर दे दें मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सर ने रूल सिखा रखा है कि ऐसे करना है। चार्ज की यूनिट तो पता है, जब फिजिक्स कभी पढ़ा होगा बच्चों ने तो पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। आपको इससे मतलब नहीं, आपको पूछा स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर से मतलब, ये नंबर से मतलब है, इसको क्या करेंगे आप, बहुत बड़ी डिजिट दिख रही है। सिंपल सा लॉजिक मैंने क्या बताया था, डिजिट को, पॉइंट डेसिमल को लाने की कोशिश करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहां पर जाओगे, नंबर के बीच में डालोगे। पहला नंबर 1 मतलब डेसिमल आएगा यहां पर, तो पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट हम लिख देंगे 1.6, यहां तक तो बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमने इस क्वेश्चन में भी किया था। अब ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होगा, यही था ऑपरेशन हमारे पास। अब क्या करें सर, कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं मैं, कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं, मेरी बातों पर जरा गौर करें और कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर रखें, जो मैं सिखा रहा हूं आपको। कितने शिफ्ट हुआ पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और नंबर 19। इसका मतलब 10 की पावर, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आते हो, जीरो से डिजिट की तरफ आते हो, तो इंटीजर नेगेटिव ही साइन आता है। कितने पोजीशन शिफ्ट किया मैंने अपने आप इसको, 19 टाइम। यूनिट क्या है, कूलम्ब। कूलम्ब को हम नॉर्मल सी भी लिख सकते हैं, क्लियर है। आप लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, लेकिन मुझे पता है फिजिक्स में कूलम्ब को हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इजी बेटा, कितना इजी करे, इतने बड़े नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसको हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की साइज दी है, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, अब ये मत सोचना कि एक्चुअल में बैक्टीरिया की साइज इतनी होती है, वो हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन जो पूछा है उससे मतलब नहीं, पूछ क्या रहा है, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करें सर, इसको वापस पॉइंट को शिफ्ट करो, नंबर की तरफ लाने की कोशिश करो, तो क्या करूंगा, पहले लिख दिया 5, अब 5.0 लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं, 5 भी लिख सकते, इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं, लुक 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 1 2 3 4 5 6 7, एम आई राइट स्टूडेंट। तो कितना आया, बेस तो हमेशा 10 रहता है, ये तो मैंने सिखाया ही है। पोजीशन लेफ्ट, जीरो से नंबर की तरफ आ रहा है, माइनस कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ, कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ, बोलिए, समझ आया कितना इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज, साइज दिया रखा है, एक प्लांट सेल कितना दे रखा है, मेरा टारगेट है ये,
ना कि ये तो ठीक एक स्टेटमेंट दे दिए कि प्लांट सेल की साइज ये दे रहे। क्या करना है मुझे बताइए स्टूडेंट, बताइए प्लीज। तो ये पॉइंट को मैं क्या करूं, डेसिमल को शिफ्ट करूं यहां पर, कहां पर करूं, डिजिट के यहां पर शिफ्ट करूं, तो देखो क्या आएगा 1.275। फटाफट लिखता हूं, आपको इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने। 1.275 इंटू 10 माइनस क्या आएगा, बोलिए फटाफट। 1 2 3 4 5 पोजीशन शिफ्ट हुआ है। दिस इज द राइट आंसर। सो उम्मीद है आप लोगों को आज मेरी क्लास समझ आई होगी बढ़िया तरीके से। आप लोगों को जो क्वेश्चन होमवर्क दिए, प्लीज डू द होमवर्क इन योर नोटबुक। ओके, आपको करना है, देन ओनली। मेरे पढ़ाने से मैं कितना अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे लाइफ में। कोशिश करें, डू प्रैक्टिस इन योर होम, जो आज हमने एक्सरसाइज 12.2 करी थी। इज इट क्लियर बेटा? थैंक यू वन एंड ऑल, हैव अ नाइस डे।